नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं राम लखन और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हमारे मौजूद हैं बार से केलागुआ को जुड़े भाई एक मुख्य सड़क पे मुख्य मार्ग है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये मार्ग को निर्माण बहुत हो, लेकिन आज इतने परिस्थिति का है जी आप लोग खुद देख सकत। अब आप लोग देख रहे हो जो इतने पानी की वजह से जो पूरा रोड ही बह गो और रोड को खात्मा हो गो, वो अब तो रोड नहीं है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जा है कि बीते 48 घंटा से कोनो अधिकारी ने आके इतने जो ही प्रयास नहीं करे कि हम देख में कि आखिरी रोड की परिस्थिति का है, ये पे दोबारा काम लगावें। काहे के जो बार और केलागुआ को मुख्य रूप से जुड़त है, ललितपुर जिला के दो बड़े कस्बा हैं। और सबसे बड़ी बात इतने जो आसपास की संख्या है, आसपास गांव के जो लोग हैं वे यही रोड से बानपुर टीकमगढ़ यानी मध्य प्रदेश तक जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस सड़क को कोनो ध्यान नहीं रखेगा। सड़क बह गई थी, अब हाल ही में परसों बारिश बही थी, उसके बाद बह गई थी। जो आम तौर पर जब बरसात होते है तो सड़क के संगे हो चाहे और आम उनके संगे होवे ऐसा पाओ जात कि कछु न कछु नुकसान होत रहत। लेकिन नुकसान होवे के बाद सरकार की जिम्मेदारी बनत है कि वे तत्काली काम को पूरा करावे, लेकिन इतने ऐसा नहीं है। अबे तक कोनो देखबे भी नहीं आओ इस सड़क को। जो सबसे बड़ा सवाल है सरकार के लाने कि कम से कम सरकार के जो आला अधिकारी हैं बेटे एक बार देखबे तो आउते, चाहे सड़क बाय होते चाहे और कोनो विभाग बाय होते, वे एक बार इतने देखते कि सड़क अब इतने से खराब हो गई, आदमी अन्य इतने से आबो जाबो बंद कर दो। हालांकि सरकार की समझ में बड़ी देर में आउट है। तमाम क्लिपन के माध्यम से और भी तमाम फेसबुक यूट्यूब इनके माध्यम से और पत्रकारों ने भी दिखावे को प्रयास करे। जब जो पुल टूटे तो वही दरमियान से क्लिपें चालू हुई थी। आज हम पहुँचे 2 दिन बाद कि हो सकत कोनो काम लग गया हुए, लेकिन इतना कोनो काम अब तक नहीं लगे। और लगातार अब जनता ने तैसे आबो जाबो बंद कर दो, काय से नहीं कर पावे। दो ही तरफे से पुल टूटे है, लगभग 50-60 फुट तैसे गैप है और 50-60 फुट के आसपास तक इतने कोनो भी दूसरो तरीका नहीं है तरफे से उतर पे जावे को। अब जनता कितनी परेशान है जो आप लोग अंदाजो लगा सकत। अब हम आप लोगों को सबसे बड़ी बात बतावें, जी एरिया में इस समय हम खड़े हैं और जो एरिया है जो राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी को एरिया है, जिते लगातार भारतीय जनता पार्टी एक तरफ विकास की दावे भरत और लगातार कथ है कि हर एक जगह अगर किताऊ गलती हो रही तो हम लोग तत्काल उसको सही करावे को प्रयास करत थे। सरकार के वादे एक तरफ है, लेकिन जब राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और मन्नू कोरी के एरिया में जब परिस्थिति है कि रोड टूट गओ और आदमी ने आबो जाबो बंद कर दो, लेकिन बीते 2-3 दिन से तो कोनो देखे भी नहीं आओ कि भैया जा सड़क है कि नहीं है। अब आप लोग अंदाजो जो लगा सकत कि अगर इन रोडन की जब परिस्थिति है कि ये रोड बह जा रहे और 2-3 दिन कोनो देखे भाव नहीं आ रहा और लगातार जब कह दी जा रही कि भैया सब ठीक है, तो ई पे लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होत रहत। और आज भी ये प्रश्न चिन्ह तक लग रहे कि अगर एक तरफ सरकार लगातार जा कह रही कि हमारे हर एक कार्य लगातार हो रहे, और अब से कुछ देर पहले हमने विधायक जी से बात करी थी तो वे भी लगातार इन बातों होकर पाए जा रहे थे कि भैया हर एक काम पे हम लोग तत्काल काम करें। लेकिन कम से कम जो सवाल लगातार इतने पैदा होत रहत कि एक तरफ विधायक एक अलग पोजीशन में होते हैं और मंत्री एक अलग पोजीशन में होते हैं। राज्य मंत्री है मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी और उन्हीं को जो एरिया है, लेकिन बीते 2-3 दिन से तो कोई नहीं आओ। 48 घंटा से ज़्यादा को समय हो गया जब से सड़क इतने टूटी थी, लेकिन उसके बाद इतने कानूनी आवे को प्रयास ही नहीं करे और न जानकारी करिया कि भैया जो सड़क टूट गई। जबकि हम आप लोगों को बता दें कि जो सड़क है इतने आसपास के गांव के आदमियों को कस्बा बानपुर से जुड़त और बानपुर के बाद मध्य प्रदेश यानी टीकमगढ़ जिला बहुत उतने से नज़दीक है, तो इतने के आदमियों को मध्य प्रदेश से भी जुड़त, इतने के आदमियों को बानपुर से भी जुड़त। लेकिन अब जो रोड टूट जावे की वजह से वे लोग इतने से 17-18 किलोमीटर बाहर जात, उतने से 28 किलोमीटर बानपुर जात। ये परिस्थिति बन गई। जो दूरी 15 से 20 किलोमीटर में तय करी जा सकती, अब वह दूरी 40 किलोमीटर के आसपास हो गई, 40-45 किलोमीटर के आसपास। और ग्रामीण लगातार इन असुविधाओं को सामना कर रहे और लगातार जा भी रहे। लेकिन सरकार के सामने जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जात कि गरीब जनता अगर इतनी परेशान है तो उनकी जिम्मेदारी जब बनत है कि सबसे पहले इन पुलन को निर्माण करावें। और पुलन के अलावा जो आप सामने एक पुल देख रहे हो जो टूटे हैं, इन पे कार्रवाई कितने दिन में हुज्जे जो एक अलग विषय है, और कार्रवाई हुज्जे के नहीं हुज्जे जो भी एक अलग विषय है। लेकिन कम से कम जो तो एक
परमानेंट विषय है कि ई रोड को ठीक करावे में सरकार ने जो देर बरती है, सरकार जो अभी तक देरी लगा रही है और अभी भी इको कछू नहीं भाव और आगे बाय ना जाने कितने दिनों तक जो पुल ऐसा उड़े रहे इको कोनो मरम्मत नहीं हुज्जे और इतने से अब आदमी ने आबो जाबो बंद ही कर दो, कोनो आते ही नहीं काहे कि आप लोग कारण साफ तौर पर देख रहे हो जो कहते हैं ऐसी परिस्थिति है कि कोनो आए तो आए कैसे, जाए तो जाए कैसे, जब तैसे निकल ही नहीं पे आदमी तो आ ही थे काय के लाने। तो सबसे बड़ी जो सवाल है कम से कम सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए और लगातार जो परिस्थिति हैं उन पे कंट्रोल करने चाहिए और इतने कोई जो सड़क बह गई जो संबंधित अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि जैसे सड़क अकेली ही नहीं, ये चार ही तरफें आसपास भी सब जगह बह गई उन पे भी, लेकिन उन सबसे पहला कम से कम इस सड़क को निर्माण होवे और तत्काल फिर से तैसे आवागमन चालू होवे, ऐसी सोच के साथ सरकार को फिर से कम से कम जो टूटे है पुल भी टूटे, संगे संगे पूरा रोड भी बहगाओ ख़त्म हो गई थी की परिस्थिति, तो कम से कम इन पे सरकार को ध्यान देने आए। काहे कि ऐसी परिस्थिति जो अचानक बरसात के बाद बनी है जैके लिए तई नहीं, समूचे जिला में तमाम जगह के पुलन की स्थिति ऐसी है कि भाई बह गए, लेकिन उसके बावजूद सरकार अभी तक कोनो ठोस कदम उठावे में बहुत बैक रही, पीछे रही, कोनो ठोस कदम नहीं उठा पाओ। और लगातार उनके जो मंत्री हों चाहे विधायक जी हों लगातार इन बयान को देते पाए गए कि भैया आवे वाले समय में हम लोग तत्काल ही को सही करावे को प्रयास कर रहे, हम लोग जा रहे, लेकिन बीते 48 घंटा में 48 घंटा को समय बहुत ज़्यादा होता है ऐसे कामन के लाने जब एक मेन मार्ग ही बंद हो जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो मार्ग है केलगवा से लगा के बार को जुड़त है वो मुख्य जो मार्ग है वो इतने की परिस्थिति ये है कि अब आदमी ने आबो जाबो इतने को सब बंद कर दो, लेकिन आज भी परिस्थिति ये है कि आज भी तो कोनो काम नहीं लगे, कोनो अधिकारी नहीं आओ, आप कै दिना में अधिकारी आए, कै दिना में काम लगे जो तो आवे वाव समय बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जनों को।